Hello students, I welcome you all to YouTube channel Learn Maths with Fun @Nahazagam. Today's our topic is understanding quadrilaters. This is our fourth video in the series of introduction of quadrilaters, that is for grade 8th. So let us start. In this video we will discuss about some special parallelograms. Some special parallelograms. Okay, so let us start. First is rhombus. So rhombus हमारे पास क्या होता है? A parallelogram in which a pair of adjacent sides is equal, उसे हम बोलते हैं रोम्बस. जैसे कि इसका मतलब क्या है, एडजस्टेंट साइड्स हमने कल पढ़ा था, एडजस्टेंट साइड्स एंड एंगल्स के बारे में. इफ़ यू डोंट नो अबाउट एडजस्टेंट साइड्स एंड एंगल्स यू कैन चेक इट आउट माई लास्ट वीडियो. सो रोम्बस हमारे पास एक इस तरह की फिगर है पैरेललोग्राम की जैसी, राइट. एंड इसकी जो हमारे पास एडजस्टेंट साइड, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल एंड ये वाली साइड इसके इक्वल. अल्टीमेटली अगर ये मेरे पास एक रोम्बस है जिसका नाम मैंने लिया है ABCD, तो मेरे पास AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA होगा. मतलब इसकी सारी की सारी साइड्स मेरे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी आपस में. उसे हम क्या बोल देते हैं, रोम्बस. नाउ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस. प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस में हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़, ये तो हमने पढ़ी लिया, ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल. इसकी सारी की सारी साइड्स हमारे पास क्या होती है, रोम्बस की इक्वल लेंथ की होती है, आर ऑफ इक्वल लेंथ. सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, डायगोनल्स जो होते हैं ना रोम्बस के, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. जैसे कि हमारे पास ये एक रोम्बस है, ठीक है. रोम्बस के में हमारे पास सारी साइड्स क्या है, इक्वल है. राइट. एंड इसके जो हमारे पास डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है. एंड अगर सेंटर में मेरे पास ओ है, इसका नाम ABCD है, तो हमारे पास जो OA होगा दैट इज़ इक्वल्स टू OC एंड जो OB है दैट इज़ इक्वल्स टू OD हमारे पास होगा. मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है सेंटर से, एंड 90 डिग्री का एंगल हमारे पास सेंटर में फॉर्म होता है. दैट इज़ अवर थर्ड प्रॉपर्टी. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. नाउ सेकेंड काइंड ऑफ पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल हमारे पास एक इस तरह का पैरेललोग्राम है जिसमें हमारे पास 90 डिग्री के एंगल फॉर्म होते हैं. ओके. सो a parallelogram having one angle as right एंगल, जिसका हमारे पास एटलीस्ट एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है.
राइट, उसे हम क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगल बोल देते हैं। एंड रेक्टेंगल में हमारे पास इस तरह की फिगर होती है, राइट। इसके हमारे पास एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। एंड रेक्टेंगल की हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करें तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या है, इसके सारे के सारे एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ राइट एंगल आर ऑफ 90 डिग्री लिख सकते हो, राइट। एंड हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं, इसकी ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगल था तो इसकी ये वाली साइड हमारे पास इस साइड के इक्वल होगी एंड इस साइड जो है वो इस साइड के हमारे पास इक्वल होगी। तो इसका नाम अगर ABCD है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो AD है दैट इज़ इक्वल्स टू BC होगा एंड जो AB है दैट इज़ इक्वल्स टू CD होगा। ओके, ऑपोजिट साइड्स हमारे पास इसमें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। नेक्स्ट इज इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमारे पास क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की, इस रेक्टेंगल में मेरे पास ये डायगोनल्स हैं, यहाँ पे पॉइंट O है, यहाँ पे ABCD है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि मेरे पास जो OA है दैट इज़ इक्वल्स टू OC होगा एंड जो OB है दैट इज़ इक्वल्स टू OD हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। ओके, एंड जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में, लास्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास है, जो डायगोनल्स होते हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। जो इसके डायगोनल होते हैं हमारे पास रेक्टेंगल के वो भी क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर मेरे पास एक ये डायगोनल है AC, दूसरा डायगोनल मेरे पास ये BD है, तो AC इज इक्वल्स टू BD हमारे पास होता है। I hope you will understand these two type of parallelogram, special type of parallelogram. Now our third kind of parallelogram is square. So square is a rectangle. Square एक तरह का हमारे पास rectangle होता है with a pair of adjacent sides equal। इसकी जो हमारे पास adjacent sides होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, equal होती हैं। adjacent sides equal। ओके, तो जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है स्क्वायर की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी जो हमारे पास सारी की सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दैट मीन्स साथ साथ में हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। हमारे पास ये एक फिगर है, ठीक है, ABCD इसका नाम है, तो इसमें AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA हमारे पास होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी सेज हर एक एंगल जो उसमें होता है दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी सेज, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड सेज the diagonals of square are of equal length। The diagonals of square are of equal length। हमारे पास जो इसके diagonals होते हैं वो भी क्या होते हैं, equal length के होते हैं। जैसे कि दिस,
ये हमारे पास दो डायगनल्स हैं इसमें, राइट। तो हमारे पास ए सी इज इक्वल्स टू बी डी हमारे पास होता है। ओके, सो लास्ट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, द डायगनल्स ऑफ स्क्वायर, the diagonals of square bisect each other at 90 डिग्री। जो इसकी हमारे पास डायगनल्स होते हैं, राइट, ये भी आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो भी क्या होता है, 90 डिग्री का। ओके, so I hope you will understand all these properties. Now moving on to some questions regarding these properties so that you can completely understand this topic. Okay, so question number first हम rhombus के regarding ही कर लेते हैं। Okay, so question number first हमारे पास है कि अगर हमारे पास diagonals जो हैं, the diagonals of rhombus, the diagonals of rhombus are 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर हमारे पास डायगनल्स दे दिए। हमने पता क्या करना है इसमें, लेंथ ऑफ साइड, रोम्बस की साइड की लेंथ हमने पता करनी है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ओके, सो हमारे पास रोम्बस कुछ इस तरह की फिगर है, राइट। तो इसके हमें डायगनल्स दे दिए ये वाली, राइट। हमें पता है कि अगर यहाँ पे पॉइंट ओ है, दिस इज़ ए बी सी डी, तो हमारे पास ये डायगनल जो है वो इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे ऐसे डिवाइड होता है एंड ये वाला आपस में ऐसे। अगर ये मेरे पास एक साइड 6 है तो ये 3 3 हो जाएगा एंड दूसरे वाला अगर ये पूरा का पूरा 8 है तो ये 4 4 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, ओ ए की अगर मैंने लेंथ निकाल ली है दैट इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ, मैंने किसका हाफ कर देना है, ए सी का। एंड ए सी मेरे पास यहाँ पे कितना है, ए सी इज़ 6, तो हमारे पास ओ ए कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमारे पास अगर मैंने यहाँ पे ओ बी निकालना है तो ओ बी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, हाफ ऑफ बी डी दैट इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ 8 एंड दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारे पास ओ ए एंड ओ बी यहाँ पे आ गए हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये सारी की सारी आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, तो मैंने कंसीडर की है इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी, ओ ए बी कंसीडर की। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ए बी इज़ अवर हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम ही लिख लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। एंड हमारे पास हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास नहीं है, दैट इज़ ए बी का होल स्क्वायर एंड दैट इज़ इक्वल्स टू बेस हमारे पास 3 है यहाँ पे, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर हमने 4 ले लिया। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ 9 एंड 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ 16। तो ये हमारे पास आ गया 25 एंड इधर है ए बी का स्क्वायर। आपको पता है जब इधर से स्क्वायर रिमूव होता है तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, अंडर रूट, और यू कैन के स्क्वायर रूट, राइट। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एंड हमें पता है 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ऊपर हमारे पास क्या है, अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ये वाली फिगर है इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू 5 आ गई। एंड हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि इसकी सारी की सारी साइड्स, एडजस्टेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट
right? So you will get your length of side as 5 centimeter. I hope you will understand this. Now moving on to our next type that we have studied today, question regarding that, we have studied about rectangle, right? So हमारे पास ABCD हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है. अब ABCD इज रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल में उन्होंने क्या बोला कि इसके दो डायगनल्स है, डायगनल AC है, BD है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, एट पॉइंट O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. आपने इसमें x की वैल्यू निकालनी है, राइट. तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसका नाम ABCD उन्होंने बोला रख दो. ये आपस में डायगनल्स हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पे. तो आपने हमें क्या बताना है कि OA मेरे पास कितना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू x+2 है, एंड जो ये वाली साइड है इसकी वैल्यू है, OC की वैल्यू 2x - 1. तो आपने x की वैल्यू बतानी है. तो हमने स्टडी किया हुआ है कि हमारे पास की लेंथ हमारे पास क्या होती है, सेम होती है. OA = हमारे पास क्या है, OC की. तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट. तो आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट. तो x+2 = 2x - 1. तो 2x, इसमें से x उधर चला गया, ये वाला प्लस में है इस साइड, तो उधर जाएगा तो माइनस में, ये वाला इधर आएगा तो 2 + 1 3. तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3. तो x = 3 is your answer. I hope you will understand this. Now a question regarding rectangle also, square also, right? We have studied that, right? Now so हमने रोम्बस का आई थिंक एक क्वेश्चन कर लिया, एक हमने स्टडी कर लिया रेक्टेंगल का. ओके, सो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं स्क्वायर का. सो स्क्वायर का हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो. सो लेट मी राइट ओवर हियर. स्क्वायर का क्वेश्चन हमारे पास है कि एक PQRS हमारे पास स्क्वायर है, इसका नाम है PQRS, राइट. एंड हमने पता करना है दैट इज़ अ स्क्वायर, राइट. इसकी स्क्वायर की दैट मीन सारी साइड्स हमारे पास इक्वल है, हर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल है. ओके, तो हमने पता करना है एंगल SRP. SRP का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक ऐसे जॉइन किया हुआ है, तो हमने SRP दैट मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमारे पास ये 90 डिग्री है एस एंगल, राइट. तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास ये दोनों चीज़ें, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है, ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल है. तो इन साइड्स के जो सामने वाले एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए. तो हमारे पास कौन कौन से दो एंगल इक्वल आ गए, एंगल SRP = SPR. इसका रीज़न क्या है आप साथ में लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास SP किसके इक्वल है, SR के. अगर SP SR के इक्वल है तो हमारे पास ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए. तो आई कैन टेक इट एज XX, राइट. अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता है कि सभी एंगल्स का सम करेंगे तो हमारे पास 180 के इक्वल आ जाता है ट्राइंगल के. तो इसे बोलते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो हमारे पास ये क्या बन गया, x + x, 1x + 1x क्या बन गया, 2x. एंड हम 90 हमारे पास इधर है, उधर जाएगा तो माइनस कर दिया, 180 - 90 हमारे पास 90 आ गया. तो 2x = 90. तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई 90/2. तो दिस विल बिकम x = 45. तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. तो आपके पास जो एंगल आपने निकालना था वो आपके पास ये वाला एंगल भी 45 आ गया, एंड उस साइड वाला एंगल भी 45 डिग्री आपके पास
आगे. I hope you will understand it, right? If you will like this video, you can like, subscribe, share and comment to the channel. I hope you will share it with your friends so that they will also gain some knowledge, right?